नाउ बेटा वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो बेसिकली डिपेंड करेगा आज डेसिमल एक्सपेंशंस पे। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर का आज का लेक्चर 6, जिसमें जो बेस्ड है डेसिमल एक्सपेंशन पे। जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करते हैं तो वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर ओनली। अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं तो वो दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन देता है मुझे। हर रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ऑन द अदर हैंड हर इरैशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होती है। इट मींस अगर मैं आपसे कहना शुरू कर दूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है तो आपका रिप्लाई आएगा बेटा ऐसे सभी नंबर्स। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कौन सी होती है? ऐसे नंबर्स जो एक डेसिमल के बाद जाके एक फिक्स पॉइंट पे रुक जाए उन्हें बोलते हैं रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट हो जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, जैसे 1.25 is one of the terminating decimal. 2.5 also one of the terminating decimal. 3 क्योंकि 3 can also be written as 3.0 terminating decimal. ठीक है, 1.125 terminating decimal. तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद एक फिक्स पोजीशन पे जाके रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उन्हें बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। फिर बेटा दूसरी कैटेगरी आती है, और अगर आप ध्यान दो तो दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। ऐसे बेटा दूसरे नंबर की बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग कि वो खत्म तो नहीं होंगे, एक पॉइंट पे आके रुकेंगे तो नहीं, लेकिन वो एक जैसे नंबर को ही रिपीट करना शुरू कर देंगे, जैसे 0.33333 that is 0.3 पे बाद। याद आया? दिस इज नोन एज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 0.4 and you can say 171717, तो it is finally 0.417 बार सिर्फ 17 पे आएगा। जो टर्म रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार आएगा, इसलिए इसका नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, इसलिए बन गया नाम नॉन टर्मिनेटिंग। एंड इट इज ऑल्सो रिपीटिंग क्योंकि एक फिक्स पॉइंट के बाद, एक फिक्स क्राइटेरिया के बाद वही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा ये भी रैशनल हुआ, ये भी रैशनल हुआ। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? हर इरैशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो जब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो नंबर टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग ना ही नंबर रिपीट कर रहा हो, अगर ऐसे डेसिमल की बात की जाए आप लोगों से तो इसमें आंसर आ गया 0.1010010000। कोई पैटर्न नहीं चल रहा है। ऐसे नंबर्स आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो कहीं खत्म हो गए ना ही कुछ पर्टिकुलर रिपीट होगा, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग है। या √3 हो गया या √2 हो गया, ये सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो बेटा अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो वो रैशनल, दूसरी कैटेगरी की बात करूं तो ये भी रैशनल, तीसरी कैटेगरी की बात करूं तो दिस बिकम इरैशनल। तो इस तरह से जितने भी रियल नंबर्स होते हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू अ कैटेगरी ऑफ, कौन सी कैटेगरी बेटा हो रही है? दैट इज डिवाइडेड इनटू अ कैटेगरी ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो कुछ बेटा हम लोगों ने अभी पढ़ा उसे हम एक फ्लो चार्ट में वर्क कर लेते हैं। फ्लो चार्ट मतलब एक तरीका जब हम चीजों को समराइज कर रहे हैं इजीएस्ट वे में। तो हैव अ फ्लो चार्ट ऑफ इट। हमने पढ़ा हर डेसिमल एक्सपेंशन, हर डेसिमल वैल्यू जो होती है वो सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, जिसमें से एक कैटेगरी होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल की। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरी कैटेगरी होती है बेटा हमारे पास किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो हमारे पास जितने भी डेसिमल नंबर्स आने वाले हैं वो दो कैटेगरी में आने वाले हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अपने आप फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये इसकी एक कैटेगरी है जो अभी हमने देखी थी, जिसपे बाल लग जाता है।
और दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो देखा आपने पूरा जो नंबर सिस्टम है डेसिमल वाला वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, पहले तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो कैटेगरीज में डिवाइड है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट कर जाएगा या रिपीट नहीं करेगा। अब बेटा ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। Either it is terminating or non-terminating repeating, both are considered as rational number, and this category is especially known as irrational number. तो ये कैटेगरी irrational नंबर की हो गई। और पूरा रैशनल और इरेशनल जब एक साथ मर्ज हो जाता है तो वो बन जाता है रियल नंबर। तो देखो इससे पहले हमने इसे रिवर्स में पढ़ा था कि रियल नंबर दो कैटेगरी में होते हैं एंड सो ऑन। आज हमने क्या पढ़ा, हर डेसिमल एक्सपेंशंस में दो ही आइडिया मिलेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आइदर इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज डायरेक्टली रैशनल, आइदर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इट इज आल्सो रैशनल बट, ठीक है ना, ये भी रैशनल हो गई और ये भी रैशनल हो गई, आप ऐसे लगा लो चाहे तो एरो, दोनों ही रैशनल हो गए। जबकि ऑन दी अदर एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो हमेशा इरेशनल होगी। रैशनल को मिला दो और इरेशनल को मिला दो तो वो सबके सब मिलके बन जाएंगे रियल नंबर। तो इन दी एंड हमारा पूरा नंबर सिस्टम जो डेसिमल एक्सपेंशन का है वो इस फ्लो चार्ट पे डिपेंड करता है। बेटा अभी हम लोग पहुंचते हैं इस डेसिमल एक्सपेंशन की थ्योरम नंबर 1 पे। ऐसी दो तीन छोटी छोटी सी बेसिक थ्योरम है एज अ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड द थ्योरम इज, अगर x कोई भी रैशनल नंबर है और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है मतलब एक फिक्स डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ऐसे नंबर हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं जहां पे p और q कॉम्प्राइम नंबर होने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन q की हमेशा ही 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ सकती है, और ये m और n कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव से मतलब हुआ जीरो भी हो सकता है पावर, या कोई पॉजिटिव पावर हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव पावर नहीं हो सकती। तो थियोरेटिकली जो इन्होंने लिखा हुआ है वो तो साहब आपने भी पढ़ लिया होगा कि अगर x एक रैशनल नंबर है, ये डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेटेड वैल्यू है, तो अगर ये टर्मिनेटेड है तो हम x को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q दोनों कॉम्प्राइम हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज q हमेशा इसकी फॉर्म में होंगे। आइदर m और n यहाँ पे कोई भी क्या रह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रह सकते हैं। यानी कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 125, ये टर्मिनेटेड है। अगर मैं इसको रैशनल फॉर्म में बदलूंगा तो ये 125 अपॉन 100 आ गया। अगर मैं इसे रिड्यूस करूंगा बिकॉज इट इज गिवन दैट कि दे आर कॉम्प्राइम, तो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए इसमें, तो मैंने इसे कैंसिल आउट किया, ये 5/4 आ गया। देयरफॉर जो मेरे पास q आ गया वो आ गया 2 की पावर 2। तो व्हाट दे आर सेइंग दैट कि जो डिनोमिनेटर होगा, जो इसका डिनोमिनेटर होगा, जो इसका q होगा वो 2 की पावर 2 आ रहा है, और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 आ रहा है। तो हमेशा किसकी फॉर्म में आएगा, 2 की पावर m एंड और 5 की पावर m आएगी, और ये नॉन नेगेटिव होगा तो 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए मेरी 5 की पावर क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। तो ऐसा कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसका डिनोमिनेटर या तो 2 की फॉर्म में होता है या 5 की फॉर्म में होता है। दूसरा एग्जांपल देखना है तो दूसरा एग्जांपल देखो। सपोज करो वी हैव अ नंबर, सपोज कर लीजिए 2.5, मैंने इसे हटाया, यहाँ 10 आ गया, फिर से p अपॉन q की फॉर्म में आ गया 5/2, और अब हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका q आ रहा है वो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0 आ रहा है। इसी तरह से बेटा अगर हम और किसी नंबर की प्लानिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जांपल आ गया 4.2, टर्मिनेटेड डेसिमल है, हटाया 10 आ गया, तो ये 42/10 आया, रिड्यूस करने पे 21/5 आया, क्योंकि इट इज नेसेसरी कि p और q को कॉम्प्राइम बनाना है। अब जो इसका q आया, q यानी कि इसका डिनोमिनेटर वो 5 की पावर 1 2 की पावर 0 आ गया। तो इस तरह का कोई भी नंबर जो हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करेगा और वो रैशनल होगा, टर्मिनेटेड होगा, रैशनल भी होगा, टर्मिनेटेड भी होगा,
तो वो हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, और P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारे पास उसका डिनोमिनेटर बचेगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट, वो तो 2 का मल्टीपल मिलने वाला है या 5 का मल्टीपल मिलने वाला है। अगर आपको एक आधा एग्जांपल और देखना है तो लेट्स यू कंसीडर देयर एज 3.3, तो मैंने इसके लिए लिया, पॉइंट का नीचे 10 आ गया, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा, और इस पर Q आ गया मेरे पास 2 × 5 दोनों की पावर 1। तो व्हाट दिस इंडिकेट, हो सकता है डिनोमिनेटर 2 का मल्टीपल हो, सिर्फ 5 की पावर 0 हो जाए, हो सकता है डिनोमिनेटर 5 का मल्टीपल हो, सिर्फ 2 की पावर 0 हो सकता है, और हो सकता है कि 2 और 5 दोनों ही आ जाए। लेकिन सिर्फ मल्टीपल किसका दिखाई देगा डिनोमिनेटर पे, 2 और 5 का। अदर देन 2 और 5 का अगर मल्टीपल आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो ही नहीं सकता है। कंटिन्यू करते हैं थ्योरम नंबर 2 पे, जो कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 है। एक्जेक्टली हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था, अगर x कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और अगर हम उसे P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं एज अ रैशनल नंबर, तो और उसे फिर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि P और Q कॉम्प्राइम होने चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए अदर देन 1, देन बेटा वो जो Q होगा दैट इज ऑलवेज a prime factorization of 2 and 5 only. It is a multiple of 2 or it is a multiple of 5 or both 2 and 5. But other than 2 and 5 अगर कुछ भी और आ रहा है तो उस रिजल्ट को हम टर्मिनेट काउंट नहीं करते थे। दिस इज द रिवर्स वन, उसका बिल्कुल अपोजिट है, कन्वर्स है, जिसमें लिखा है अगर एक नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है जो इटसेल्फ एक रैशनल नंबर है, और अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन Q का फाइंड आउट करता हूं, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में ही रिप्रेजेंट होता है, इट मींस इट इज ऑलरेडी हैव अ प्राइम फैक्टर इन द टर्म्स ऑफ 2 and 5 ओनली, देन बेटा इट इज क्वाइट क्लियर टू से दैट कि ये जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास है 3/25, सपोज कर लीजिए हमारे पास है 3/25, तो मैंने देखा इसका जो Q है वो 25 है, दैट इज 5 की पावर 2 और 2 की पावर 0 हो गई, सिर्फ 5 या 2 का ही मल्टीपल आ रहा है, इसमें विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग इट वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट इट इज टर्मिनेटिंग, कि ये टर्मिनेटिंग है। सेकंड वन, अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, सपोज करो यू हैव 7/20, ठीक है, अभी Q 20 है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 आएगा, यानी कि 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 आएगी, हेंस इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग माय डियर। ये भी टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ हमारे को क्या मिला, 2 और 5 का मल्टीपल मिला। इफ वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट वन, लाइक यू आर सेइंग दैट कि मान लीजिए थर्ड एग्जांपल है 5/14, Q आ रहा है 2 एज वेल एज 7, तो वी ऑब्जर्व दैट कि जो हमारा Q आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है, वो 2 और 5 को छोड़ के एक एक्स्ट्रा भी मल्टीपल लेके आया है, प्राइम नंबर लेके आया है, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इज दिस ओके? तो अब सेकंड थ्योरम क्या कह रही है? सेकंड थ्योरम ये कह रही है कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में आता है और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल्स ही रहते हैं, आइदर 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल और बोथ का मल्टीपल, तो वो नंबर, वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी, वरना वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगी। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू थ्योरम नंबर 3, जिसमें लिखा है अगर एक रैशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो Q है, डिनोमिनेटर जो है उसका, वो अगर 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्राइम नंबर भी आ जाता है, तो ये जो x है वो डेसिमल एक्सपेंशन तो है, लेकिन वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग है। इट मींस बेटा मैंने आज 3 बातें सिखाई, 3 थ्योरम सिखाई जो एक दूसरे से कनेक्टेड थी। सेकंड, ये जो लास्ट थ्योरम ये कहती है कि कोई भी नंबर जो रैशनल फॉर्म में ही है, मान लीजिए x है हमारे पास, सपोज करो 5/39, तो हियर वी ऑब्जर्व दैट इसका डिनोमिनेटर 39 है, जिसका प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 3 and 5 आ रहा है, और 3 and 13 आ रहा है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इट मींस बेटा जो फर्स्ट थ्योरम थी वो ये कह रही थी, वो ये इंडिकेट कर रही थी फर्स्ट थ्योरम कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट होता है तो उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए, या तो 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल, ये दोनों का। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, 2 का मल्टीपल है तो भी चलेगा,
क्योंकि m और n नॉन इंटीजर है, जीरो भी हो सकता है वो जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो हमने पहले थ्योरम में पढ़ा कि अगर x कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट हो रहा है एक फिक्स डेसिमल पे खत्म हो रहा है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 का ही मल्टीपल होगा। सेकंड थ्योरम पढ़ी, अगर कोई भी रैशनल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में था और उसका जो q का प्राइम फैक्टर से दैट इज ओनली कंटेनिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, तो वो टर्मिनेटिंग है। ये दोनों तो एक दूसरे की अपोजिट बात हो गई। तीसरी बात ये पढ़ी हम लोगों ने कि अगर फिर से कोई रैशनल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में ही है, लेकिन उसका q 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, अदर देन 2 और 5 कुछ और भी आ रहा है, इवन 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन और कोई भी मल्टीपल आ रहा है अदर देन 2 एंड 5 ऑल्सो, तो भी बेटा उसे टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मान लू आपके लिए कह दूं, सपोज करो देयर इज अ क्वेश्चन 3 अपॉन बेटा 70 ले लिया मैंने यहाँ पे 3 अपॉन 70, तो वी नो दैट q इज 70, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 into 5 into 7, here is 2 also, here is 5 also, but here is 7 also. So whenever a denominator contain a prime factors other than 2 and 5 also, then beta without any confusion you can write that term directly as non-terminating repeating decimal। वो non-terminating repeating decimal ही होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इससे कनेक्टेड है, जिससे कि आपको और चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। बेटा अभी हम लोगों ने 3 थ्योरम डिस्कस कर ली, जैसे कि हमने अभी रिवाइज भी किया था। पहली थ्योरम क्या थी कि अगर कोई भी डेसिमल टर्मिनेटेड है तो उसका डिनोमिनेटर p q का मल्टीपल। दूसरी थ्योरम क्या थी, अगर कोई भी रैशनल नंबर जो p और जिसमें p और q है और q स्पेशली 2 और 5 का मल्टीपल है तो वो होगी टर्मिनेटिंग। तीसरी थ्योरम क्या थी कि अगर कोई भी रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर यानी कि q 2 और 5 को छोड़ के और कोई भी मल्टीपल अगर कंटेन कर रहा है एज अ प्राइम फैक्टर्स पे की फॉर्म में, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नाउ वी डू सम क्वेश्चंस ऑन द बिहाफ ऑफ दैट 3 थ्योरम्स। It is given to us in our example number 1 that if 30 by 125 is a rational number as it is represented in the form of p upon q, it is a rational number, find the decimal expansion of it which terminate। तो as already given ये terminate decimal चाहिए, तो मैंने x माना 13 upon 125, since इसका जो denominator है 125 है which is also written as 5 की power 3, as it is clear कि इसका denominator सिर्फ 5 का मल्टीपल है जी, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। Therefore या hence we can say that x become 13 upon 5 की power 3। Is this clear? Now we need to write this result in a form of decimal। बेटा यहाँ पे जब हम डेसिमल लिखते हैं टर्मिनेट्स के लिए तो प्लीज रिमेंबर हम लेंथी मेथड से डिवाइड नहीं करेंगे। वी यूज अ मेथड, वी यूज अ ट्रिक टू कन्वर्ट अवर आंसर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। बहुत आसान सा इजी सा तरीका बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। मैंने कहा पहले लेट कर लो कि आपका गिवन क्वेश्चन x है जिसकी वैल्यू 13/125 है, फिर डिनोमिनेटर उठाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करो, वो 5 की पावर 3 आ रही है। 5 की पावर 3 आना ये श्योर कर रही है कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमने पढ़ा था डिनोमिनेटर या तो 5 का मल्टीपल हो तो चलेगा, 2 का मल्टीपल है तो भी चलेगा, दोनों का मल्टीपल हो तो भी चलेगा। तो हियर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 इसलिए चलेगा। अब जब मुझे इसे आगे जाना है और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट, यू हैव टू थिंक दैट वेरी केयरफुली राइट नाउ। बस बेटा याद रखना कि अगर आपको कभी भी इन्हें टर्मिनेट डेसिमल में बनाना है तो नीचे 10 का मल्टीपल बनाना है, नीचे टेबल आना चाहिए 10 पे। तो एज वी नो दैट अभी डिनोमिनेटर जो है मेरे पास वो है 5 5 5, 3 बार 5 है, तो मेरे को 10 बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए 2 2 2, 5 and 2 5 and 2 5 and 2, तो जितने 5 है उतने 2 चाहिए। तो जब मैं अपनी मर्जी से 2 मल्टीप्लाई भी करूंगा तो मुझे अपनी मर्जी से 2 डिवाइड भी करने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट यू आर सेइंग दैट, वी आर सेइंग दैट कि ऊपर नीचे उतने 2 से मल्टीप्लाई कर लो जितने 5 है। अगर ऑलरेडी 5 है तो 2 के मल्टीपल ढूंढेंगे, ऑलरेडी 2 है तो 5 के मल्टीपल ढूंढेंगे, क्योंकि बस हमारा एक ही मोटिव है कि हम लोग नीचे 10 बनाएंगे, दैट्स इट। तो ये आ गया 10 into 10 into 10। Is this okay? 5 2s 5 2s 5 2s। तो मैंने जितने 2 मिसिंग थे उन्हें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखो कितना आसान हो गया, बस 13 को 8 से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को आता ही होगा। तो ये आ गया 104 और नीचे आ गया 1000 एंड दिस इज इट्स डेसिमल आंसर। और देखो आप अपना आंसर, ये टर्मिनेट हो गया ना
0.104 पे अवर रिजल्ट इज टर्मिनेट। तो एक्चुअल में अगर आप डिवाइड भी करते तो आना यही था, अगर एक्चुअल में आप डिवाइड भी करते तो आना यही था, मेथड 2 अगर सोचे। लेकिन बेटा वो आपका स्टैंडर्ड नहीं रहा कि आप डिवाइड करके देखो, बस क्रॉस चेक कर सकते हो। डेसिमल लगाया 1 जा 125 आया 5, फिर 0 आया तो यहाँ 0, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे तो अब हमारे पास 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आया था और कुछ बचा नहीं था, एक 0 ले लिया हमने 500 और ये 4 सा आ गया। तो यू नो दैट ये 0 0 तो चल ही रहा है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इज दिस ओके ना बेटा? तो डिवाइड करने पे भी आंसर वही आना है, बट द वे यू नीड टू कंटिन्यू योर क्वेश्चंस नाउ बिकॉज ऑफ द थ्योरम नंबर 1, 2 एंड 3 वी ऑब्जर्व दैट अगर मुझे टर्मिनेट करना है तो नीचे उतने ही 5 है, जितने 5 है उतने ही 2 आने चाहिए, जितने 2 है उतने ही 5 आने चाहिए। तो होप सो आपको पहला एग्जांपल समझ आया। 13/125 था, पहले मैंने डिनोमिनेटर चेक किया, मुझे श्योर हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सिर्फ 5 का मल्टीपल है तो ये टर्मिनेट होगा, यानी कि इसका डेसिमल आंसर टर्मिनेट आएगा। तो मैंने इसे लिख दिया 13/5 का क्यूब। मैंने देखा नीचे 5 के 3 मल्टीपल है, हर एक को 10 में बदलने के लिए 2 के भी 3 मल्टीपल चाहिए, 2 भी 3 टाइम चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, वी गेट दिस। ये आ गया 13 into 8 और नीचे आ गया 5 2s are 10 की पावर 3। Just because of this 5 2s are then 5 2s are then 5 2s are, then we multiply it divided by 1000, there is the final answer for us. Now beta we are moving to second example जिसमें लिखा है without actual performing the long division। डिवाइड नहीं करना हमारे को, फिर भी चेक करके बताना है, ये कंफर्म करके देना है कि ये जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। एज वी ऑलरेडी नो, आज ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये सीखा था कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो 2 ही फॉर्म में होता है, आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है फिर तो वो रैशनल ही नहीं है, और अगर वो रैशनल ही नहीं है तो P/Q की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। तो अगर आप अपने नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख रहे हो तो इट इज कंफर्म दैट कि वो रैशनल है, दैट इज या तो वो टर्मिनेटिंग बनेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा या रिकरिंग बनेगा। एक ही बात होती है रिपीटिंग और रिकरिंग। तो हियर व्हेन यू स्टार्ट योर क्वेश्चन, मैंने माना लेट वो जो नंबर है x P/Q की फॉर्म में वो ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को ये देखना है क्या ये ऑलरेडी कॉम्प्राइम है। कॉम्प्राइम का मतलब ये ऊपर नीचे और रिड्यूस तो नहीं हो रहे। तो व्हेन यू चेक इट वेरी केयरफुली तो 5 के टेबल पे 3 के टेबल पे रिड्यूस हो रहा है 1 8 1, हमने सब 1 8 1 3 पे डिवाइड करा और फिर ये 3 पे हो गया 7 5 75। देन आफ्टर दैट वी ऑब्जर्व दैट कि ये 181/75 हुआ, क्योंकि हमने जब ये डिस्कस किया था, आज भी 2 थ्योरम्स हमने डिस्कस करी थी, तो ये डिस्कस हुआ था उस टाइम कि हर रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होगा और P और Q दोनों कॉम्प्राइम हो गए। कॉम्प्राइम से मतलब है इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली कि ये हम लोगों ने पहले रिड्यूस करना था, जो मैंने आपके लिए रिड्यूस किया। नाउ डिनोमिनेटर पे ध्यान दो इसके। नाउ इट्स डिनोमिनेटर, नाउ डिनोमिनेटर इज 75 जिसे हम Q भी बोल सकते हैं, चाहो तो Q बोल लो। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, क्या है बेटा Q के प्राइम फैक्टर्स? वो आएंगे बेटा यहाँ पे हमारे पास 5 एंड इट इज आई थिंक 3 एंड अगेन 5। तो वी ऑब्जर्व दैट इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है 5 का स्क्वायर इंटू 3। तो क्या कंफर्म हो गया कि सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q दैट इज 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 which is not in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हमने नोट करा कि जो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 5 की पावर 2 3 की पावर 1, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। Hence this rational number is non-terminating recurring decimal। Is this okay बेटा? तो हम लोगों के पास जो थ्योरम आज हमने डिस्कस करी थी एज अ थ्योरम नंबर 3, उसमें ये डिस्कस हुआ था कि जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, जो यहाँ पे Q है, जैसे हम P/Q की फॉर्म में लेके चलते हैं, तो Q है जो 75 आ रहा है, जिसके प्राइम फैक्टर 5 की पावर 2 3 की पावर 1 आ रही है, जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से कि इसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं आ रहे, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसलिए और अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं आते तो ये कंफर्म होता है कि ये रैशनल नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। आप रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन पूरा लिख लेना। तो दिस इज द वे, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट वी हैव अ कंक्लूजन। तो 2010 बोर्ड क्वेश्चन था, होप से बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। नाउ बेटा मूव टू एग्जांपल नंबर 3, जिसमें लिखे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल्स। इन्होंने आपसे स्पेशली पूछा है डेसिमल के कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, एक फिक्स आंसर देगा। तो इट इज क्लियर कि जहां पे जो प्राइम नंबर है वो 43 अपॉन 2 की पावर 4 5 की पावर 3 है। एंड दिस इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन दैट कि नीचे 2 और 5 का ही मल्टीपल है। और अगर कोई भी रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 का ही मल्टीपल होता है बेटा, तो उस केस के अंदर, उस कंडीशन के अंदर आपका जो आंसर आता है वो टर्मिनेटिंग आता है। नाउ दे आर आस्किंग कि कितने प्लेस के बाद डेसिमल की कितने प्लेस पे वो टर्मिनेट होगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक तरीका सिखाया था विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग इट टू थिंक अबाउट द डेसिमल वैल्यू। मैंने देखा 2 तो एग्जिस्ट कर रहा है 4 टाइम, 5 एग्जिस्ट कर रहा है 3 टाइम, तो 2 और 5 मर्ज होकर 10 दे रहे हैं, लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा है। तो 5 को 2 को सेम करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जितनी भी टर्म नीचे एक्स्ट्रा होगी उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। इन केस यहाँ पे 2 4 थे, 5 3 थे, तो 5 एक और होना चाहिए था, मल्टीप्लाई करा मैंने, ये 43 इंटू 5 आया, नीचे 2 की पावर 4 5 की पावर 4 आ गई। मैं पूरा ही आंसर निकाल देता हूं। वैसे तो यहाँ पे आया 15 215 और नीचे आ गया 10 की पावर 4। इसे फर्दर लेके गया तो दिस इज 215 अपॉन 1000, दिस इज 0.0215, ये आ गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने नोट करा बीइंग अ रैशनल नंबर ये टर्मिनेट होना था क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल था, लेकिन 2 ज्यादा थे 5 एक कम था, तो जितने 5 कम थे इससे ऊपर नीचे उतने 5 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट दिस। तो मुझे क्या पता चला, इन्होंने पूछा था हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, तो क्या लिख दोगे देयरफॉर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 प्लेसेस आ रहे हैं। नाउ बेटा कंटिन्यू टू द अनदर एग्जांपल जो 2012 का फिर से बोर्ड क्वेश्चन था, जिसमें लिखते हैं 241 अपॉन 4000 को जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो m और n क्या होगा। जब m और n यहाँ पे कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, एंड देन उसको डेसिमल में भी बदलेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो आपको सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर है इस क्वेश्चन के अंदर। वी नो दैट 214 अपॉन 4000 कैन बी रिप्रेजेंटेड हियर एज 241 अपॉन 2 की पावर m इन 5 की पावर n। टू कंटिन्यू योर क्वेश्चन, टू कन्वर्ट योर क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, मुझे 4000 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ढूंढने होंगे। तो ये 2 जा 2000 आ गया, फिर ये 2 जा 1000 आ गया, फिर ये 2 जा 5000 आ गया, फिर ये 2 जा 250 आ गया, फिर ये 2 जा 125 आ गया, देन 5 जा 25, देन 5 जा 5। इधर आप फैक्टर ट्री बना लेना, वरना हमने सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करा। तो 241 अपॉन 4000, जो ये 4000 है बेटा, उसे अब हम क्या लिख सकते हैं आपके लिए, वी कैन राइट दैट वैल्यू एज 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो वी आर गेटिंग 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। तो वी सिंपली कन्वर्ट 4000 एज 2 की पावर 5 5 की पावर 3। इज दिस ओके स्टूडेंट? आफ्टर हैविंग योर रिजल्ट अप टू दिस लेवल, यहां तक जब सब कुछ क्लियर हो गया, नाउ कंपेयर इट। व्हेन यू कंपेयर इट तो m बिकम 5 एंड n बिकम 3। तो पहला आंसर तो यही आ गया, m और n की वैल्यू निकालो। तो m तो आ गया 5, जो 2 की पावर 5 आई उसे 2 की पावर m से कंपेयर किया तो m तो आ गया 5, और 5 की पावर n को 3 से कंपेयर किया, n आ गया 3। आफ्टर हैविंग अवर फर्स्ट आंसर, अब हमारे को सेकंड पार्ट भी कंटिन्यू करना है। सेकंड पार्ट में क्या चाहिए बेटा, अब हमारे को Hence write it a decimal expansion, इसे टर्मिनेटेड डेसिमल में लिखो क्योंकि इट इज प्योरली अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5 ओनली। तो ये रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट लिखना है विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग इट। तो सिंस वी नो दैट ये जो 241 अपॉन 2 की पावर 5 5 की पावर 3 है, नाउ चेक
नीचे कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, 2 की टर्म एक्स्ट्रा है या 5 की टर्म एक्स्ट्रा है। तो व्हेन यू थिंक वेरी केयरफुली यू ऑब्जर्व दैट 2 तो आ रहा है 5 टाइम, 3 आ रहा है 3 टाइम, तो 2 तो आ रहा है 5 टाइम, 5 आ रहा है 3 टाइम, तो 5 कम आ रहा है। कितनी बार कम आ रहा है 5, तो 5 आ रहा है 2 टाइम कम, तो ऊपर नीचे 5 के 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। द रीजन फॉर दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट, क्योंकि हमारे को सिर्फ नीचे उतने ही 5 और उतने ही 2 चाहिए जितने की वो हमारे को इक्वल होते हुए दिखाई दे जाए। तो जब 2 की पावर 5 थी तो 5 की पावर भी 5 ही चाहिए थी। एज अ रिजल्ट अभी डिनोमिनेटर तो आ गया 10 की पावर 5 जो हम चाह रहे थे, और ऊपर आ गया 2 4 1 एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 25। तो 5 0 2 1 2 एंड दिस इज आई थिंक 482। व्हेन यू एड इट देयर इज आंसर 6025। दिस इज ओके बेटा। तो ये 6025 ऊपर आ गया और 10 की पावर 5 नीचे आ गया। When you go for it 6025 एंड नीचे आया 1 2 3 4 5 0.06025। तो in the end without any actual division we get our answer in the form of terminated decimal। क्या क्या किया दोबारा सुन लो प्लीज। सबसे पहले हमारे पास था ये इसके इक्वल है, हमने इस बार एक 4000 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया, उसको कंपेयर करा, n की वैल्यू 5 आ गई और n की वैल्यू 3 आ गई। आफ्टर कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम m और n दोनों आ गए, और जैसे ही m और n दोनों आ गए वी हैव अ फर्स्ट आंसर, फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम द क्वेश्चन। फिर हमारे को अब सेकंड पार्ट करना था, डेसिमल एक्सपेंशन में लेके जाना था इसको। तो मैंने इसे रिकॉपी करा एज इट इज, और मैंने नोट करा नीचे 2 तो 5 टाइम आ रहा है, लेकिन 5 3 टाइम आ रहा है, 2 5 टाइम आ रहा है, 5 3 टाइम आ रहा है। तो 5 कितनी बार कम आ रहा है, 2 बार 5 कम आ रहा है। तो एज अ रिजल्ट हमने 2 बार 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि जितने 5 ऊपर नीचे थे, मतलब जितने 2 नीचे थे उतने ही 5 नीचे हो जाने चाहिए। ऐसा करने से नीचे प्योरली 10 का मल्टीपल मिलेगा, और 2 4 1 को मैंने 25 से सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, देन वी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल जो मुझे एक टर्मिनेट डेसिमल वैल्यू दे गया। लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 5, जिसमें लिखा है बेटा एक बार फिर से, एक्सप्रेस दिस सम ऑफ दीज टू रैशनल नंबर एज अ डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन। डेसिमल में चाहिए टर्मिनेट करके लिखना है, लेकिन एक्चुअली डिवाइड नहीं करना। तो एज यू नो दैट एक्चुअली डिवाइड नहीं करना, तो हमारा जो कंसर्न है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने सीखा कि क्यू जो नीचे वाली टर्म होगी डिनोमिनेटर, उसे 2 और 5 के मल्टीपल्स के लिए चेक करेंगे, और जो मिसिंग होगा उससे उतना मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे भी पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यू नीड टू टेक द एलसीएम हियर, और जो आने वाला है 40, इधर 40 के लिए इधर चला जाएगा 10 ऊपर, और इधर आई थिंक 5 ही आएगा, तो वी आर गेटिंग 155/40। ठीक है। ये जो अभी हमारे पास रैशनल नंबर आया है, इसमें पी और क्यू क्या नहीं है, कॉम्प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन चल रहा है। और हमने पढ़ा था अगर पी और क्यू जो एक्स की वैल्यू आती है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, मैंने लेट कर लिया ये एक्स है, तो ये जो पी और क्यू है वो कॉम्प्राइम होना चाहिए। तो अभी हमारे को दिख रहा है ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 5 के टेबल पे 8 जा, 5 के टेबल पे 31 जा, तो वी आर गेटिंग अवर नंबर एज 31/8 एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तभी बोलोगे आप इसे जब ये रिड्यूस हो जाएगा, कॉम्प्राइम हो जाएगी पी और क्यू। अब इसे डेसिमल में बदलना है, सिंस ये लिखा हुआ है 31/2 की पावर 3, और क्योंकि सिर्फ 2 की पावर 3 है तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली। कितने 5 मिसिंग है, तो हमारे को सीधा सीधा दिख रहे हैं 3 ही 5 मिसिंग है, क्योंकि सीधा 2 की पावर 3 है। तो वी गो विद द हेल्प ऑफ दिस वन, 31 125 नीचे 1000, 5 की पावर 10, 10 की पावर 3 सॉरी। तो अभी ये आ गया 125, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 31, तो 125, और जब इससे करेंगे तो 15, 1 कैरी 7 एंड 3, तो बेटा ये आ गया 3875/1000। सो इसका आंसर डेसिमल के अंदर आ गया हमारे पास ये, जो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो, एंड प्लीज मेंशन इट, दिस इज ऑल्सो CBSE 2012 क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन कि एक्सप्रेस करो इसको डेसिमल में बिना एक्चुअली डिवाइड करे। तो पहले मैंने देखा कि ये रैशनल के सम है, और हमें पता है 2 रैशनल का सम भी रैशनल ही आता है, तो मैंने इसे लेट करा ये एक्स है, एलसीएम लिया, सॉल्व करा, ऊपर नीचे पी क्यू को देखा तो ये कॉम्प्राइम नहीं थे, दोनों में कॉमन चल रहा था कुछ ना कुछ, इसलिए ऊपर नीचे डिवाइड करके इसे फाइनली रेशनलाइज फॉर्म में कर सिंपल रेशनल नंबर बना लिया।
आफ्टर हैविंग अ रैशनल नंबर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाए, q के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 आ रहा है, और अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 या 5 के मल्टीपल्स में आता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। तो हमने देखा क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 चाहिए, जिससे कि नीचे 10 का मल्टीपल बन जाए। तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, देन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन एंड हियर वी हैव द आंसर।